जम्मू कश्मीर में सपा दिखाएगी अपना जलवा। अकेले चुनाव लड़ने की अखिलेश यादव ने की तैयारी। जम्मू कश्मीर की 20 सीटों पर सपा की जोरदार एंट्री। कांग्रेस प्रत्याशियों को टक्कर देते दिख रही है समाजवादी पार्टी। जम्मू कश्मीर में अखिलेश यादव किसी न किसी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में। चलिए आपको बताते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में आखिरी मौके पर समाजवादी पार्टी ने अपनी एंट्री की घोषणा की है। नामांकन दाखिल होने से पहले और नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद पार्टी ने उसने अपने 20 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में 20 सीटों पर बहुत मायने रखती है। सवाल उठता है कि इस बदले समीकरण से किससे फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी कहीं से भी बीजेपी के वोट बैंक में सेध नहीं लगा सकती है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी की जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरने से लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक इसे इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ने का परिणाम बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक साथ आए विपक्षी दलों के गठबंधन का विधानसभा चुनाव में कोई उद्देश्य बचा ही नहीं है। ऐसे में उनका बिखरना तय है और यह धरातल पर नजर भी आ रहा है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने गुपचुप अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए, तो दूसरी तरफ हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच बात बन नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी सपा की उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे राज्यों में भी अपना आधार बढ़ाने की महत्वाकांक्षा लाजमी है, लेकिन वह किसी भी तरह बीजेपी के वोट बैंक में सेध लगाने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी यदि किसी के वोट काट सकती है तो वो है इंडिया गठबंधन की पार्टियां। सपा ने जिन 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं उन पर गौर करें तो इनमें से सिर्फ 4 पर उसके उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशियों को टक्कर देते दिख रहे हैं। ये सीटें हैं बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपोरा और बेगूरा क्रिकरी। चारों विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। उधमपुर वेस्ट में तो सपा के अलावा शिवसेना भी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है। कांग्रेस के खिलाफ सपा के ज्यादा उम्मीदवार न उतारने को लेकर कुछ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अंदर खाने समझौते की आशंका भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इन 4 सीटों पर बारामूला, उधमपुर पश्चिम, बांदीपुरा और बेगूरा क्रिकरी पर कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इसीलिए सपा के इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने से भी चुनाव नतीजों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं कांग्रेस और सपा मिलकर शेष सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह मिले जुले जनादेश की स्थिति में कांग्रेस के बैकअप प्लान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी का इस केंद्र शासित प्रदेश में कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में सपा का यहाँ किसी भी गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर भी कुछ ज्यादा तो नहीं कर सकती है, लेकिन कुछ वोटों को अपने पाले में लेकर वह किसी न किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकती है। वैसे यहाँ कुछ सीटों पर एनडीए के घटक दल भी आमने सामने हैं। मसलन बेगूरा क्रिकरी से जदयू और एनसीपी अजीत पवार दोनों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन कहीं भी बीजेपी के खिलाफ ऐसी स्थिति नहीं बनी है। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के जम्मू कश्मीर चुनाव में कूदने से समीकरण दिलचस्प हो गया है। वह वास्तव में कितना उलटफेर कर सकती है, यह 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। आप सभी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी जीत दर्ज करा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।